आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस उच्च अधिकारियों की सीएमओ में बैठक ली। चीफ मिनिस्टर ऑफिस में महत्वपूर्ण बैठक हुई। सीएम भजनलाल शर्मा ने बैठक में निर्देश भी जारी किए हैं। महिला सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता होगी, ये दिशा निर्देश उनकी ओर से जारी किए गए। कहा सरकार की प्राथमिकता महिला सुरक्षा है। गश्त में बढ़ोतरी और गुंडागर्दी में कमी होना भी सुनिश्चित करने के निर्देश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से जारी किए गए हैं। सरकार का ध्येय अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास पैदा करना हो। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां पर उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा पुलिस के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए और साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं कि अपराधियों में भय पैदा हो और आमजन में विश्वास हो। तो लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित करने को लेकर निर्देश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से दिए गए। सीएमओ में ये खास और महत्वपूर्ण बैठक हुई, जहां पर पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा को लेकर खास निर्देश जारी किए गए हैं। सहयोगी रोशन हमारे साथ जुड़ चुके। रोशन, जो मुद्दे बीजेपी की ओर से उठाए गए चुनाव में, उसे लेकर मुख्यमंत्री अब एक्टिव मोड पर है। कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, इसे लेकर जरा जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गृह विभाग की पहली बैठक के अंदर ही जो अपना विजन है, जो अपना निर्देश है, वो तमाम आईपीएस ऑफिसर्स को कन्विंस करने की कोशिश की गई कि प्रदेश के अंदर भय मुक्त शासन देना है। इसके लिए तमाम अधिकारी जो अपनी जो व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित कर ले। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीटिंग में ये भी स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकार की जो पहली प्राथमिकता है वो महिला सुरक्षा है। यानी महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के अंदर मुद्दा बनाया, जिस तरीके से उसको लेकर यहाँ पर स्पष्ट यहाँ पर निर्देश दिए गए कि जो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस की पहली प्राथमिकता होना चाहिए। साथ ही साथ में जो गश्ती दल है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। जो गुंडागिर्दी की जो खबरें आती है, जिस तरीके की जो घटनाएं सामने आती है, वो किसी भी सूरत के अंदर नजर नहीं आए, उनके ऊपर अंकुश लगाना होगा। पुलिस की ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही साथ में जो पुलिस का जो स्लोगन है, सरकार का ध्येय अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, इस तरीके की जो पुलिस की छवि है वो पैदा करनी होगी आमजन के बीच के अंदर। तो इन तमाम इनको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तमाम जो आईपीएस ऑफिसर्स थे उनके बीच में ये इस तरीके का जो मैसेज, इस तरीके की तमाम तरीके की बात और 1-to-1 यहाँ पर जो संवाद किया गया है और अधिकारियों को स्पष्ट जो इस बारे में निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में रोशन ये महत्वपूर्ण बैठक हुई, जहां पर कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन अब पुलिस के सामने बड़ी चुनौती होगी रोशन, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तो निर्देश दे दिए हैं, इसे एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये चैलेंज पुलिस के ऊपर। जी बिल्कुल, देखिए ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों के अंदर जो पुलिस की छवि है वो कहीं ना कहीं धूमिल हुई है। महिला सुरक्षा की बात है वो देने में कहीं ना कहीं जो सरकार नाकाम रही है। अब उसे किस तरीके से सुदृढ़ किया जाए, महिलाओं के बीच में किस तरीके से जो पुलिस के प्रति जो छवि है, महिला सुरक्षा के मामला जो मामले हैं, जो क्राइम बढ़ा है, उसमें किस तरीके से कमी आए, ये कुल मिलाकर इस तरीके की जो खबरें थी, इस तरीके की जो जानकारियां आ रही थी, उनके ऊपर कंट्रोल किया जाए, ये सरकार की पहली प्राथमिकता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकार की पुलिस प्रशासन की जो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और इसी को लेकर देखिए तमाम प्रदेश भर के जो आईपीएस ऑफिसर्स वो यहाँ पर शामिल हुए। अब जो दूसरे चरण की जो मीटिंग है वो शुरू हो गई है यहाँ पर जो सीएमओ के अंदर। जी बिल्कुल रोशन, तो ये बैठक हो चुकी है जहां पर कई दिशा निर्देश जारी किए गए। जिस तरीके से महिला सुरक्षा को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया बीजेपी की ओर से, और सरकार बनते ही इसे लेकर एक बड़ा एक्शन भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से लिया गया, और साफ तौर पर एंटी रोमियो स्क्वाड से लेकर कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो सीएम भजनलाल शर्मा ने बैठक में कई निर्देश जारी कर दिए हैं। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम ने पुलिस उच्च अधिकारियों की सीएमओ में बैठक ली।
तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी आप देख पा रहे हैं। कई बड़े अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। जयपुर से इस वक्त ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और ये साफ तौर पर निर्देश पुलिस के अधिकारियों को दिए गए हैं कि महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में महिलाओं के लिए सुरक्षा बढ़ी है, इसे लेकर बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा भी बनाया। सरकार में वापसी भी हुई बीजेपी की और तभी से लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इसे लेकर काफी एक्टिव दिखाई देते हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन से लेकर कई दिशा निर्देश उनकी ओर से जारी किए गए हैं जिससे कि महिलाओं को सुरक्षा मिल सके। साथ ही साथ कई अन्य निर्देश भी मुख्यमंत्री की ओर से जारी किए गए हैं। ये तस्वीर सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री ने पुलिस के उच्च अधिकारियों की सीएमओ में बैठक ली और अपराधियों में खौफ पैदा हो इसे लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब इस निर्देश के जारी होने के बाद पुलिस किस तरीके से एक्टिव होती है, क्योंकि कहा यह भी गया है कि पुलिस अपने गश्त दल बढ़ाए। जिस तरीके से राजस्थान में पिछले कुछ सालों में लूट, छिनैती और डकैती की घटनाएं बढ़ी हैं, चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं, आमजन में खौफ है, वो खत्म हो सके, लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित हो सके, इसे लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री की ओर से जयपुर में, जहां पर उन्होंने कई सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो सरकार बनते ही और शपथ लेते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार एक्टिव मोड पर हैं। कई बड़े फैसले उनकी ओर से लिए गए और इन्हीं में से एक कुछ और दिशा निर्देश, महत्वपूर्ण फैसले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से जिसके जरिए वो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर सके। तो गश्त में बढ़ोतरी करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से जारी किए गए हैं, गुंडागर्दी कम हो सके। और आपको अगर याद हो तो जैसे ही मुख्यमंत्री ने शपथ लिया था, गैंगवॉर को लेकर भी उन्होंने एक बड़ा फैसला किया था, साथ ही साथ पेपर लीक को लेकर भी उन्होंने एसआईटी का गठन किया था। तो ये वो तमाम बड़े फैसले जो सरकार बनने के कुछ ही दिनों के बाद, शपथ लेने के कुछ ही दिन बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से लिए गए हैं। और ये बैठक की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीर आपको न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं जहां पर कई बड़े अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। अभी मौजूदा हालात क्या है प्रदेश के, इसे लेकर सबसे पहले उन्होंने सभी से जानकारी इकट्ठा की। इससे पहले भी उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठक की थी जिसके जरिए उन्होंने ये समझने की कोशिश की थी कि मौजूदा हालात क्या है और किस तरीके से काम करना चाहिए, आगे का विजन क्या होना चाहिए। रोशन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रोशन, चूंकि हम बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री लगातार एक्टिव मोड पर हैं, कई बड़े फैसले उनकी ओर से लिए भी गए, आज कुछ बड़े दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, बैठक अभी जारी है और कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो गृह विभाग के अधिकारियों के साथ ये बैठक की है जिसमें कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तमाम आईपीएस ऑफिसर्स को स्पष्ट यहाँ पर निर्देश दिए हैं कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आपको प्रदेश के अंदर काम करना होगा। सबसे पहली सरकार की प्राथमिकता है कि जो महिला सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जाए। सरकार का जो विजन है वो आमजन के बीच में पहुंचे, एक भय मुक्त सरकार, एक भय मुक्त माहौल वो देने की यहाँ पर जो निर्देश दिए, साथ ही साथ में गुंडागिर्दी के ऊपर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। कानून व्यवस्था किस तरीके से सुदृढ़ हो इसके ऊपर तमाम आईपीएस ऑफिसर से फीडबैक मांगा गया है, 1-to-1 यहाँ पर चर्चा की गई है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने जो अपनी ओर से जो निर्देश दिए गए उसमें ये बात स्पष्ट कही है कि जो यहाँ पर जिस तरीके से जो पिछले दिनों जो महिला जो सुरक्षा को लेकर जो लापरवाही जो देखने को मिली, महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़े हैं उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए। साथ ही साथ में जो महिला उत्पीड़न की चाहे घटनाएं हो या फिर जो छेड़छाड़ की घटनाएं हो उसके ऊपर सरकार को कठोर कार्रवाई देनी होगी, चाहे गश्ती दल के अंदर बढ़ोतरी करनी हो। इस संबंधी तमाम जो निर्देश है वो यहाँ पर मीटिंग के अंदर किए गए हैं। इसमें मुख्य सचिव उषा शर्मा से लेकर जो जिले के अंदर जो बैठे हुए तमाम आईपीएस ऑफिसर्स हैं, चाहे उनमें डीजी स्तर के हो, एडीजी स्तर के जो अधिकारी हो, उनसे इस बारे में
निर्देश भी दिए गए और उनसे फीडबैक भी लिया गया इस बैठक में। बिल्कुल बिल्कुल रोशन, उसी की हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले समीक्षा बैठक की अभी मौजूदा हालात क्या है प्रदेश में और किस तरीके से अगले कुछ सालों में काम करना है जिससे कि वो लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित कर सके रोशन। हालांकि गृह मंत्रालय किसे सौंपा जाता है ये देखना अभी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उसी के ऊपर प्रदेश की जिम्मेदारी होगी कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित किया जाए। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ही सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं और ये दिखाई भी दे रहा है कि वो कितने गंभीर हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बढ़िया तरीके से चल सके, और इसी को लेकर यह बैठक भी की जा रही है। रोशन, इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला किया था गैंगवॉर को लेकर। क्या इस बैठक में गैंगवॉर को लेकर भी कोई निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गृह विभाग की जो पहली बैठक ली है, इसके अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गैंगवॉर से लेकर चाहे गुंडागिर्दी तक की एक जो निचले निम्न स्तर की कहा जा सकता है कि चाहे उसमें छेड़खानी हो या गुंडागिर्दी हो या जो कहा जा सकता है कि इस तरीके की जो गैंगवार की घटना है उसके ऊपर किस तरीके से अंकुश लगे, पुलिस को ठोस और कठोर जो एक्शन यहाँ पर लेने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ में सरकार की प्राथमिक और पहली यहाँ पर जो निर्देश दिए गए कि सरकार की ये जो कहा जा सकता है कि पहली प्राथमिकता यहाँ पर है, चाहे उसमें महिला सुरक्षा की बात हो, गश्ती दल में बढ़ोतरी हो, गुंडागिर्दी कम करने की बात यहाँ पर कही गई है। तो कुल मिलाकर एक भयमुक्त माहौल किस तरीके से दिया जाए प्रदेश के अंदर, ये कोशिश यहाँ पर की गई है। सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीटिंग से पहले तमाम आईपीएस ऑफिसर से 1-to-1 संवाद किया। उनके साथ एक कहा जा सकता है कि परिचयात्मक जो चर्चा यहाँ पर की, उसके बाद में यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कुछ दिक्कतें हैं, किस तरीके की जो पुलिस अधिकारी सामना करते हैं, क्या कुछ खामियां रही है पिछले 4-5 सालों में, किस तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर की जो घटनाएं सामने आई है उसके ऊपर अंकुश किस तरीके से लगाया जाए, इन मुद्दों के ऊपर इस बैठक के अंदर चर्चा की गई। उसके बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तमाम अधिकारियों को सरकार के विजन के बारे में स्पष्ट यहाँ पर अवगत करवाया, साथ ही साथ ये निर्देश दिए कि सरकार की जो पहली जो प्राथमिकता है वो ये रहनी चाहिए कि एक भय मुक्त, एक जो कहा जा सकता है कि जो माहौल जो दिया जाए, एक भय मुक्त एक सरकार हो, पुलिस के प्रति आमजन के बीच में एक सौहार्दपूर्ण, एक भय मुक्त एक जो माहौल है वो यहाँ पर जाए, इस तरीके की जो पुलिस की छवि है वो होनी चाहिए। साथ ही साथ में सुशासन, जो देखिए सुशासन देने की दिशा में अगर पहला कोई कदम है तो पुलिस का कदम है। सुरक्षा की बात की जाए, महिला सुरक्षा की बात की जाए या फिर जो इस तरीके की जो अपराध है उसके ऊपर अंकुश लगाने की बात की जाए, तो उनमें पुलिस का जो कहा जा सकता है कि सबसे फर्स्ट जो रोल रहता है, तो ऐसे में किस तरीके से सुनिश्चित किया जाए, इसको लेकर जो बस्ती दल है उसमें बढ़ोतरी की बात की गई है। पुलिस नफरी में हालांकि यहाँ पर कुछ यहाँ पर आईपीएस ऑफिसर्स ने यहाँ पर ये भी कहा कि जो पुलिस जो नफरी है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस बारे में निर्देश दिए कि इसके ऊपर सरकार अपने स्तर के ऊपर विचार करेगी, फीडबैक यहाँ पर लिया जाएगा और उसके बाद में समीक्षा यहाँ पर की जाएगी। संभवतः जरूरत पड़ेगी किस तरीके से पुलिस महकमे को और सुदृढ़ यहाँ पर किया जाए, इस दिशा में काम किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आईपीएस ऑफिसर्स में भी एक जो कह सकते हैं कि एक मैसेज ये गया है कि किस तरीके से जो सरकार है, जो पॉजिटिव जो विजन है वो आमजन के बीच में जाए, सरकार के बीच में जाए, ये कोशिश की गई है। उसके बाद में अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमओ के अंदर ही जो दूसरे चरण की जो बैठक है आईपीएस ऑफिसर के साथ में, उसमें हिस्सा लेने, जिसमें बताया जा रहा है कि इस बैठक के अंदर मुख्य सचिव उषा शर्मा यहाँ पर मौजूद है, डीजीपी उमेश मिश्रा यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ साथ में इस बैठक में ये भी बताया जा रहा है कि यूडीएच से जुड़े हुए, जयपुर विकास प्राधिकरण से जुड़े हुए जो अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। डीएलपी के जो डायरेक्टर है हरदेश शर्मा, वो भी इस बैठक में अभी हाल फिलहाल बताए जा रहे हैं। ये जो बैठक जो है 5 से 7 जनवरी के बीच में जो ऑल इंडिया जो डीजीपी और जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होने वाली है उसको लेकर जो समीक्षा यहाँ पर की जा रही है, इससे पहले इसी संबंध में तमाम अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है। अब इस बैठक के अंदर बताया जा रहा है कि आईबी से जुड़े हुए भी जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर है, किस तरीके से जो 5 से 7 जनवरी को जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है इसमें व्यवस्थाएं किस तरीके से रहने वाली है, इसको लेकर जो समीक्षा यहाँ पर जो बैठक की जा रही है। क्योंकि इसमें कारण स्पष्ट है कि खुद प्रधानमंत्री जो मोदी हैं वो इस बैठक का उद्घाटन करेंगे। ऐसे में
यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके से सुनिश्चित हो, इसको लेकर जो बताया जा रहा है कि जो समीक्षा बैठक है वो यहाँ पर चल रही है, जिसके अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तमाम अधिकारियों से फीडबैक यहाँ पर ले रहे हैं। बिल्कुल रोशन, आमजन में विश्वास, अपराधियों में खौफ, ये साफ संदेश देने की कोशिश की जा रही है और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति यहां पर अपनाई जा रही है और उसी की बानगी ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं सबसे पहले दर्शकों को न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद इसे लेकर बैठक कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। चूंकि हम विजन की बात कर रहे हैं रोशन, कल 10 बड़ी प्राथमिकताएं हमने दिखाई थी अपने टीवी स्क्रीन पर जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताई। महिला सुरक्षा उनकी प्राथमिकताओं में से एक है और इसे लेकर भी उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन को भी मंजूरी दी है। अब देखना है कि पुलिस किस तरीके से महिलाओं को सुरक्षा दे पाती है, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित कर पाती है। बहुत शुक्रिया रोशन आपका फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए।